आ, कहो। अरे नहीं नूर, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको पक्का करो। पहले काले से आओ, देखो। आ, हाँ देखा, कहो, कर सकती हो तुम। अरे वाह, और गाओ इसको, आगे गाओ। वाह। नूर, 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 नूर। सावल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या छुपा रहे हो तुम? वो जी, मैं नूर जी का कमरा साफ कर रहा था ना जी, और नूर जी का दुपट्टे को तह लगा रहा था। अच्छा चलो ठीक है, कमरा तो वैसे का वैसे पड़ा है, जल्दी काम खत्म करो ना। जी। और ये बताओ नूर कहाँ है? वो जी, ये वो जी क्या, जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। नूर कहाँ है? वो जी, वो छत पर है जी। छत पर? ये छत पर क्या कर रही है वो? ये उसी की आवाज आ रही है ना? नहीं जी। नहीं जी क्या? मुझे पता है, ये जरूर बब्बर मियाँ के पास गाना सीखने के लिए गई होगी। मैंने कितनी मार मना की है इस लड़की को कि मुझे गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर ये समझती नहीं है। आने दो उसे, इसकी तो ऐसी खबर लूंगी कि नानी याद आ जाएगी। सलमा जी, अल्लाह बख्शे, इसमें आपकी अम्मा गुलबहार बेगम का क्या कसूर? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। सलमा जी, नूर जी का तो बहुत दिल चाह रहा था जी। आपको पता है नूर जी कितना अच्छा गाती है, इसमें हर्जी क्या है जी? तुम तो अपना मुंह बंद रखो, तुम ही हर बात में ना उसका साथ देते हो। तुम्हारी शिकायत तो मैं सितारा जहां से जरूर लगाऊंगी, वही तुम्हारी खबर लेगी। हाय अल्लाह, नहीं नहीं जी, सलमा जहां जी, अगर आपने मेरी शिकायत सितारा जहां से लगा दी तो मेरी तो शामत आ जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं लगाती। जाओ जाकर नूर को बुला के लाओ, जी। जल्दी आना। जी मैं गया अभी। तो इस लड़की ने तंग किया हुआ मुझे। नूर जी, नूर जी, क्या हुआ सावल? वो सलमा जहां आपको बुला रही है। हाय अल्लाह, तुमने बता तो नहीं दिया अम्मी को कि मैं यहाँ गाना सीख रही हूँ? वो बता दिया ना तुमने। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। ना ना नूर जी, ऐसे ना कीजिएगा, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बस बड़ी बड़ी बातें करवा लो तुमसे। अल्लाह, कितनी डांट पड़ेगी अम्मी से। अम्मी आ रही हूँ। नूर जल्दी से नीचे आओ, कब से बुला रही हूँ मैं। और सावल, तुम तो वहीं जाकर बैठ जाते हो। आ रही हूँ अम्मी। जल्दी आओ। तो ये लड़की मेरी सुनती नहीं है। अगर आपकी अम्मी ने देख लिया तो?
देखो ना, चंदापा कितना अच्छा नाचती है। नाचती और नचाती भी है, सबको अपने इशारों पर। चंदापा, आप बहुत अच्छा डांस करती हैं। इसे डांस नहीं, रक्स कहते हैं। और हमने आपसे कितनी दफा कहा कि हमें चंदा आपा ने चांद बेगम कहा कर। अगर आप भी सीखना चाहती हैं तो आइए, हम आपको भी सिखा देते हैं। नहीं नहीं, सलमा जहां आपका इंतजार कर रही, वो आपसे नाराज होंगी। जल्दी चलिए ना। हाँ, जाइए, कहीं सलमा जहां वाकई नाराज ना हो जाए। जल्दी चलिए ना। वली खान, ये औरत इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। ये तवाइफ है और तवाइफ हमारे घर में नहीं रह सकती। आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे ना? निकालो इसे यहां से, निकालो। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं टूट जाऊंगी वली खान। वली, क्या हुआ? आप बैठे बैठे सो गए? मैं आज डेरी नहीं जाना आपने? बस निकल रहा हूं, पता नहीं कैसे बैठे बैठे आंख लग गई। मुझे लगता है कि कोई अच्छा ख्वाब नहीं देखा आपने। नहीं तो तुम ये क्यों बोल रही हो? आपके माथे पर चमकती हुई बूंदों ने बताया है। शायद गर्मी लगी होगी। इतनी ठंड में? चलिए छोड़, चाय पिए। बाबा जान कहाँ है? कहाँ होंगे? शिकार पर गए हैं, ये आने वाले होंगे। उनके साथ ही पीऊंगा। वली, कभी मेरे साथ भी कुछ वक्त गुजार लिया करें। हर वक्त या बाबा जान और ये आपका काम। वक्त तुम्हारे साथ? पूरी जिंदगी गुजार दी मैंने तुम्हारे साथ, ये क्या कम है? वो आपको अफसोस है इस बात का? मैंने ऐसा नहीं कहा, बस तुम्हारे सवाल का जवाब दिया है मैंने। नूर, तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? कितनी बार तुम्हें समझाया मैंने, मुझे ये गाना बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये क्या, तुमने चंदा के कपड़े फिर से पहन लिए? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? माँ को तकलीफ देकर क्या खुशी महसूस होती है तुम्हें? अम्मी, चंदा आपा मेरी कजन ही है ना, अगर उनके कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? और वैसे भी मौसीकी तो रूह की ग़िज़ा होती है। आपको पता है मास्टर साहब ने क्या बोला? मैं बहुत अच्छी सिंगर बन सकती हूँ। खबरदार, दोबारा ऐसी बात की तो कोई नहीं बनना सिंगर वंगर। लेकिन क्यों अम्मी? नूर, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं थक गई हूँ समझा समझा के। तुम यहाँ की नहीं हो बेटा, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना चाहती हूँ और तुम हो के। अम्मी, आप तो बिला वजह ही परेशान हो रही हैं। ना कोई मेरा भाई है, ना बहन है, ना कोई कजिन। और चंदा आपा से बात करना आपको वैसे ही मेरा पसंद नहीं। आप ही बताएं मैं क्या करूं अम्मी? पूरा दिन इस घर में कैद रहती हूँ, दम घुटता है मेरा, मर जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे क्यों ऐसी बातें करके माँ का दम निकालती हो। इधर, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। हाँ, इधर बैठो मेरे पास। बताओ बताओ, क्या बात है? मुझसे करो बातें। आप सुनेंगी मेरी बात? हाँ सुनूंगी, बताओ क्या बात है। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दें अम्मी।
मैं इतने अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ। मुझे मुझे इस शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है और स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी मुझे। आपको मेरा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ेगा। अम्मी 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 प्लीज मुझे पढ़ने दें, मुझे बहुत शौक है पढ़ने का। फिर वही खामोशी आपकी। आप हमेशा ये सब बातें मेरा दिल रखने के लिए करती हैं अम्मी। आपने कभी मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया अम्मी। स्कूल प्राइवेटली पढ़ा, कॉलेज प्राइवेट पढ़ा, कितने अच्छे नंबर आए, लेकिन अब मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है अम्मी। मुझे पढ़ना है, प्लीज अम्मी मुझे पढ़ने दें। मान जाइए ना सलमा जी, पढ़ना ही तो चाहती है। रहने दो साहब, इनसे तो कोई बात करना ही बेकार है। हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं है इनके पास। काश मेरे अब्बू जिंदा होते, वो मेरा एडमिशन करवाते, लेकिन अब तो लगता है कि ये आरजू सिर्फ आरजू बनकर ही रह जाएगी, कभी नहीं पढ़ पाऊंगी। खबरदार, कोई जरूरत नहीं उन्हें याद करने की। अभी तुम्हारी माँ जिंदा है। मैं एडमिशन करवाऊंगी तुम्हारा। तुम पढ़ना चाहती हो ना, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। सच में? अब बहुत अच्छी है। दर्द से टूटती है, जाके देखा न जाके देख लिया, फैज़ तकमील गम भी हो न सकी, इश्क को आजमा के देख लिया। क्या हुआ? हमारी रानी थक गई। क्या करे सितारा जी, आखिर सारी जिम्मेदारियां भी तो आपने हमारे सिर डाल दी। अब तो ये सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हैं। ये कोठा, यहाँ आने वाले सब मेहमान तुम्हारी ही मिल्कियत है। अब फिर तुम्हारी एक निगाह पर कई आशिक ढेर हो जाते हैं, और ये मकाम तो किस्मत वालियों को मिलता है। किस्मत वाले तो हम। मैं सत्ते जाऊं मेरी जान। अरे हम ये बताने आए थे कि मुराद अली खान का कई बार फोन आ चुका। बेचारा तुम्हारी एक झलक देखने को तड़प रहा है। क्या कहती बुलवा रहे से आज? मुराद का फोन आया था। कुछ अंदर मुराद बहुत बड़ी आसानी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दवाई तो दिल बहलाती है, दिल लगाती नहीं। कैसी बातें कर रही सितारा जहां? जान दे दूं भला दिल कैसे लगाएगी? बात तो तुम ठीक कह रही हो, पर क्या है ये दिल का मामला जरा नाजुक होता है, जरा संभल के। हाँ तो बताओ, बुलवा लें आज
मुराद अली खान को? आशिकों को तड़पाने में तो बहुत मजा आता है। दिलवाली जी क्या याद करेंगे बेचारे। अब हमें सोना। हाँ हाँ, आराम करो, मैं भी जरा बाकी मामलात देख। कहाँ हो तुम, चले आओ। तुमने सुना मली, आज तुम्हारी बेटी ने क्या कहा? वो सोचती है कि अगर उसका बाप जिंदा होता तो आज वो उसे आला तालीम दिलवाता, उसके नन्हे नन्हे ख्वाबों को ताबीर देता। लेकिन वो तो ये जानती ही नहीं है कि उसका बाप मरा नहीं बल्कि जिंदा है। तुम तो तब हमें छोड़कर चले गए थे जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या कसूर था मेरा या मेरी बच्ची का? सिर्फ ये कि मुझे मेरी मजबूरियों ने इस कोठे पर लाकर बिठा दिया था। तुमसे तो कुछ नहीं छुपा था वली, लेकिन तुमने तो मुझे उस गलती की तरह भुला दिया जिसे तुम्हारे जैसे शरीफ लोग याद करना भी गवारा नहीं करते। लेकिन फिक्र ना करना, मैं या मेरी बेटी कभी तुम्हारे दर पर नहीं आएंगे। अगर तुम हमें भूल गए तो समझ लो हम भी कभी तुम्हें नहीं पुकारेंगे, कभी नहीं पुकारेंगे। उधर ही ज़िबा करना इसको। ओए कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मालिक साहब आप तो समझदार पढ़ा लिखा आदमी है। आपको पता नहीं है इस मौसम में शिकार नहीं करते, ये अंडों बच्चों का मौसम है। इस मौसम में परिंदों को मारेंगे तो पूरा नस्ल खत्म हो जाएगा। सुल्तान खान जी मेहमान आए थे, ये मुझे इधर ले आया। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। तुमको तो पता है, बताता नहीं उनको। वैसे तो हम इस मौसम में अगर शिकारी को पकड़ता है तो सीधा पुलिस का हवाले करते। अगर आप मुअज़्ज़िज़ आदमी है, आपको कुछ नहीं कह सकता, बस आइंदा ख्याल करो। चलो शिकार काबू में करो, मलिक साहब को जाने दो। मेहरबानी मेहरबानी। समझाया करो। चलो। Loves me not. He loves me. He loves me not. He loves me.
not. बुशरा, क्या हो रहा है? अपनी तकदीर का फैसला। फूल की पत्तियां तोड़ने से तकदीर के फैसले नहीं होते, उसके लिए तदबीर करनी पड़ती है। आपने जो करना है कीजिए, मैंने आपको अपना फैसला सुना दिया। ये कौन सा तरीका है मामा से बात करने का? सॉरी। भली बच्ची है ये, समझ जाएगी। आप भी तो क्या सुबह सुबह इसके पीछे पड़ जाते हैं। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, ना तहजीब है ना बड़ों का अदब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम दादाजी। खुश हाल सब अल्लाह, आज बड़ी देर लग गई बाबा जान। ये रजिए कि इस मौसम में इन बेमौसम और बेइल्म शिकारियों को चेक न किया जाए ना, तो ये तो हमारे परिंदों की नस्लें ही खत्म कर दें। वैसे भी हमारे जो दोस्त हजारों मील की उड़ान भर के उधर से साइबेरिया से हमारे मुल्क में उतरते थे, वो भी हम लोगों से नाराज हो गए। तो आपने खुद कुछ शिकार नहीं किया आज? किया है ना, इन शिकारियों को शिकार किया और उनके शिकार को शिकार किया। उसको पका लेना वो रात में। जी बाबा जान। हाँ जी, रिजल्ट का सुनाओ क्या रहा? बाबा जान, इतने कम मार्क्स लिए इसने, मुझे नहीं लगता इसका एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में होगा। फलीब, आप क्या कह रहे हैं? आपको पता तो है कि बुशरा बीमार थी। आप अगर थोड़ी सी भी कोशिश करें ना, तो जिस कॉलेज में जावियार है उसमें इसका भी एडमिशन करवा दें। हो जाएगा ना जी बेटा जी, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। जिधर हमारी बेटी बोलेगी उधर ही होगा। आई लव यू दादा जान। देखा, दादा जान ही सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, आप सब लोग बहुत बुरे हैं। बाबा जान, मैं चलता हूँ, जमीनों के चक्कर भी लगाना है। हाँ हाँ, मुराद को ले जाने का खैर। जी अच्छा। शरीफा, शुलम्बे तो लाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे वालेकुम सलाम। भी तुम दोनों माँ बेटियां बिना बताए चली गई, हर तरफ ढूंढ चुकी हूँ। किस खुशी में?
अरे आप सब बातें छोड़िए, मिठाई खाइए मिठाई। हाँ मगर खुशखबरी तो बताओ मुझे। मेरा एडमिशन हो गया है खाला। और वो भी शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में हुआ है। नूर, तुम अंदर जाओ बेटा। ये नूर सच कह रही है? तुम्हारी खामोशी मुझे इस बात का यकीन दिला रही है कि उसने जो कुछ कहा है वो सच है। तो इसमें हर्ज ही क्या है? यानी तुम्हें इसमें कोई हर्ज दिखाई नहीं दे रहा? वाह, यानी अब तुम यहाँ रहकर उल्टी गंगा बहाओगी और हम तुम्हें अपनी नाक के नीचे ये सब कुछ करने देंगे? मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है सितारा जहां। अरे वाह, सुभान अल्लाह। सितारा जहां के कोठे पे रह के हमारी ही इजाजत की जरूरत है। बस बहुत हो चुका। तुमने ये पाक दामनी का ड्रामा रचाकर अपने आप को हर चीज से दूर रखा। हमने कुछ नहीं कहा। तुमने अपनी बेटी को इस कोठे पे रखा और अब तुमने ये नया तमाशा शुरू कर दिया। यानी अब सितारा जहां के कोठे पे कॉलेज यूनिवर्सिटियों की बातें हुआ करेंगी। अरे वाह, तो बस फिर तो हो चुका धंधा। मैंने कभी भी तुम्हारे किसी मामले में कोई दखलंदाजी नहीं की और ना ही करूंगी। मैं तो बस अपनी बच्ची को उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। पैरों पे तो वो तवाइफ बन के भी खड़ी हो सकती है। हाँ, बल्कि 4 पैसे ज्यादा ही कमा लेगी उस 2 टके की नौकरी की निस्बत जो वो करेगी जाके। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बच्ची के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो उसकी रगों में शरीफ खानदान का खून है। बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। शरीफ खानदान, शरीफ खानदान। ये वही शरीफ खानदान है जिसने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाने से साफ इनकार कर दिया था, सिर्फ इसलिए कि तुम एक तवाइफ थी। हाँ। और अब तुम ये सारे तमाशे कर रही हो कि चलो तुम नहीं तो वली खान तुम्हारी बेटी को ही कबूल कर ले। ये तुम्हारी भूल है सलमा जहां। कहाँ हो तुम, चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, ग़मे क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? इधर देखें। अरे नहीं ना, रो नहीं रही, आंख में कुछ पड़ गया था तो वो दर्द हो रही थी तो आंसू निकल आए। समझ गई मैं। खाला ने कुछ कहा है ना आपको? वो बेटा, वो क्यों कहेंगी? कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं जानती हूँ अम्मी, चंदा आपा तो पढ़ी लिखी है नहीं और खाला को मेरा पढ़ना बुरा लग रहा है ना। बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारी बड़ी हैं और बड़ों को ऐसे नहीं कहते। वाह, और बड़े जो चाहे हमें कहते रहे। उन्होंने आपको रुला दिया अम्मी। मैं अभी बात करती हूँ उनसे। अरे नहीं ना, कुछ नहीं कहोगी तुम उसे। क्यों नहीं कहूंगी अम्मी? बेटा, उनका ये एहसान क्या कम है कि उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया। अल्लाह की ज़मीन बहुत बड़ी है अम्मी, हम कहीं भी जाकर रह लेंगे। और वैसे भी मुझे यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोज़ पता नहीं कौन कौन यहाँ आता है और पूरा पूरा दिन मुझे इस कमरे में कैद रहना पड़ता है। मेरी बच्ची, ये छत जैसी भी है ना, हमारे लिए बहुत नेमत रखती है। तुम नहीं जानती बेटा, ये दुनिया बहुत बेरहम है, बहुत बेरहम। मुझे तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगती है अम्मी। अगर बुरा है ना तो बस यहीं पर है।
अच्छा बाबा, जाओ जाकर ना अपनी किताबें ले आओ, सावल को साथ ले जाओ, ठीक है? चलो, तुमने यूनिवर्सिटी जाना है ना? पूछती हूँ सावल से, शायद वो ले आया होगा किताबें। हाँ चलो। लेकिन अब आप नहीं रोएंगी? देर होती। पक्का? मुझे क्या बात है, आप इतना घबराई क्यों हुई है? मुझे बहुत डर लग रहा है सावल। पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, इतने सारे लोग होंगे, पता नहीं कैसा सलूक करेंगे मेरे साथ। हाय रब्बा, मैंने ना बहुत से ड्रामों में देखा है, यूनिवर्सिटी में ना बहुत सारे लड़की लड़कियां होते हैं, हाँ बहुत मजा आता है। इसी बात से तो डर लग रहा है। क्यों, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? जाओ, यूनिवर्सिटी जाएंगे ना, आपकी इतनी सहेलियां बन जाएंगी, इतनी सहेलियां बन जाएंगी कि आपका घर वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। तुम कितने अच्छे हो, मेरी हर परेशानी को मिनटों में सॉल्व करते हो। तुम भी चलोगे ना मेरे साथ? अरे क्या बात कर रही हैं आप? किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया ना तो आपका मजाक बन जाएगा। हाँ बाबा ना, आ जाओ ना। शब्बो। जी चांद बेगम। जी। आज इतनी खामोशी, सब कहाँ है? आपको तो कुछ पता ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? अपनी नूर बेगम है ना, उनका आज कॉलेज में एडमिशन हो गया है और आज वो कॉलेज भी गई है। क्या? जी। और सितारा जहां ने जाने दिया? उन्होंने तो बहुत मना किया था, लेकिन सलमा जहां मानी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने हमसे मशवरा करना तक मुनासिब नहीं समझा। मैं क्या कह सकती हूँ, छोटा मुंह और बड़ी बात, इस तरह तो हमारे कोठे की बदनामी हो जाएगी। सितारा जहां कहाँ है? नहीं ना, पहले तुम जाओ फिर मैं जाऊँ। चलिए ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मैं जाता हूँ। सावल, सावल, सावल तुम ठीक तो हो ना? सावल। आपको ज्यादा तो नहीं लगी? आई एम सॉरी। कैसे नहीं लगी? बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर सड़क पर चलने वाले लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं ना? आप गलत समझ रही हैं मुझे। आई एम सॉरी। तो सॉरी कह के आपको एहसान नहीं कर रहे मुझ पर? और वैसे भी बड़ी सी गलती करके उसके बाद सॉरी कह देना बहुत आसान होता है आप लोगों के लिए। देखें, आप गलत समझ रही हैं मुझे। आई एम सॉरी, गलती मेरी है, लेकिन ये भी तो सड़क के दरमियान में खड़े हुए थे तो मुझे पता नहीं चला। जी हाँ बिल्कुल, गलती हमारी ही है। हम सड़क के बीच में बात कर रहे थे ना। हद है वैसे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। नूर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान हो। तो कैसे ठीक हो सावल, तुम्हें लगी है? ये देखिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। बस रहने दो, हम घर चलते हैं, चलो। जी आप जाइए, आपका यूनिवर्सिटी में आज पहला दिन है। हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, आप जाइए। अगर आप बुरा ना मनाएं तो जहाँ जाना चाह रही हैं मैं आपको छोड़ सकता हूँ। हमें माफी रखिएगा आप, हम खुद चले जाएंगे। सावल चलो घर चलते हैं। जी आप जाइए ना, आपका यूनिवर्सिटी में पहला दिन आज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यकीन जानिए, आप जाइए। तुम ठीक हो ना? खुदा हाफिज। कहाँ हो तुम, चले आओ। कहाँ हो तुम, चले